थे शाहजहाँ। ये रहे शाहजहाँ भाई, यही है। ये जो बाज़ार है इसके बारे में वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड ड्रीम्स 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को दिल्ली के मशहूर जगह पर लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेड फोर्ट, लाल किला। आइए चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो लेट्स एन्जॉय द लाल किला। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली आए हो घूमने और अगर रेड फोर्ट नहीं घूमे तो आप दिल्ली नहीं घूमे। सो मस्ट विजिटेड प्लेस है। सो हम लोग लाल किला की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टिकट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टिकट काउंटर में लंबे लाइनों में नहीं लगना है। तो आप यहाँ पर QR स्कैन आप देख रहे हो, ऐसे स्कैन करो और आप इजीली टिकट यहाँ से ले सकते हो। ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हो तो ये रहा टिकट काउंटर। सबसे सिक्योरिटीज़ चेक करवा कर आपको इधर अंदर की तरफ आना है। और ये है इसका एंट्री गेट, वो तो भी दिखाता हूँ। दोनों साइड ही है, ये रहा। और एक दूसरी तरफ भी है। और उसके बाद हम लोग सीधा अंदर की तरफ चलते हैं। ये रहा इसका गेट। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वही एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट से भी हमारे देश के PM अंदर आते हैं और उसके बाद फिर इस वाले स्टेयर्स को यूज़ करके ऊपर जाते हैं। और वो जो स्टेज देख रहे हो आप, वहाँ पर ही झंडोत्तोलन होता है एवरी इंडिपेंडेंस डे। ये रहा। तो जैसे ही अंदर की तरफ चलेंगे हम लोगों को यहाँ पे कुछ मार्केट भी लाल किले के अंदर है और आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप क्राउड देखो, कितना ही ज़्यादा क्राउड है। ये देखो, ये फर्स्ट शॉप थी, उसके बाद ये है सेकंड शॉप। यहाँ पे ये देख लो, सोना चांदी मिल रहा है यहाँ तो। और कुछ शॉल स्टॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ों पे रेट फिक्स है यहाँ पे शायद। सो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 500, 300। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स रेट है। 800 सारी रेंज का है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये देख लो यहाँ पे बैग्स एंड ऑल और कुछ क्राफ्ट्स वगैरह। छत्ता चौक हुआ करता था इसका नाम, ठीक है। सो ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पढ़। छत्ता बाज़ार इसलिए है क्योंकि 1646 में ये बाज़ार बनाया गया था और उस टाइम पर शाहजहाँ ने ऐसा ही बाज़ार पेशावर में, मीन्स पाकिस्तान के जो पेशावर में ऐसा ही बाज़ार देखा था जो कि छत के नीचे था, ठीक है। उस टाइम पे ये हो सकता था कि मार्केट ओपन स्काई के नीचे ही होता होगा, इसलिए ये थोड़ा सा उस टाइम पे यूनिक था और शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। आप देख रहे हो। चौक से हम लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे हमें ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिखेगी जो कि आगे नौबत खाना, दीवाने आम, म्यूज़ियम और सलीमगढ़, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं नौबत खाना। नौबत खाना एक द्वार था, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आप देख सकते हो, ये रहा। ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। दरवाज़ा है जहाँ से राजा एंट्री करते थे और अपने सिंहासन पे आगे जाके बैठते थे। और इस जगह पे पहले जब राजा या फिर कुछ चीफ गेस्ट जब आया करते थे उनके टाइम का, तो यहाँ पे लोग बैठे रहते थे और वो लोग संगीत वगैरह बजाते थे उनके वेलकम करने के लिए। और यहीं से लोगों को सूचना भी दी जाती थी कि शहंशाह हाजिर हो रहे हैं, शहंशाह आ रहे हैं, ऐसा वैसा समथिंग। और ये देख सकते हो आप उस टाइम की नक्काशियाँ। यहाँ से आप देख पा रहे होगे, यही है नौबत खाना। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो कंस्ट्रक्शन है उस टाइम की, ये 3 फ्लोर का है। फाइनली
हम लोग आ चुके हैं दीवाने आम, जहां पर शहंशाह आकर आम जनता से मुलाकात करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। मैंने इन्फॉर्मेशन दिखा दी है, आप पॉज करके देख सकते हो। और ये है वो दीवाने आम, ये देखिए। अब हम लोग चलते हैं दीवाने आम के अंदर और देखते हैं क्या क्या है वहाँ। ये देख लो, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जब शहंशाह आते थे आम लोगों से मिलने के लिए, तो वो कहाँ बैठते थे और किस जगह पे बैठकर वो आम जनता से बातें करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसका सॉल्यूशन वो देते थे। वो जगह ये है, यहाँ शहंशाह बैठा करते थे और यहीं से वो लोगों से बातें किया करते थे। ये देखो, ये जो है यहीं पे उनका सिंहासन लगा होता था, इसी पे वो बैठते थे। और घूमते थक जाओ तो यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। ये देख लो, लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। चुके हैं रंग महल की तरफ, और आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये रंग महल हुआ करता था उस टाइम का। और इसे रंग महल इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम पर इसके दीवारों पे ना मीन्स बहुत सारी चित्रकलाएँ की गई थी, मतलब बहुत सारे आर्ट्स पेंटिंग वगैरह की हुई थी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप देखो, वहाँ आपने देखा कि कुछ पेंटिंग वगैरह बनाया हुआ है। इसी तरह से इसके पूरे छतों में, इसके पूरे दीवारों पे पेंटिंग की हुई थी। और इसके कहा जा रहा है कि इसके जो छत हुआ करते हैं, ठीक है, उस पर उस टाइम पे छोटे छोटे शीशे लगे होते थे, ठीक है। तो वो शीशा क्या होता था ना कि उस टाइम पर पड़ती थी, सनलाइट पड़ती थी, तो वो रिफ्लेक्ट करता था और बहुत ही खूबसूरत लगता था। आज की डेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। आप देख पा रहे हो उसकी दीवार, कुछ भी नहीं है, कोई भी आर्ट्स नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, वो देख लो। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फाउंटेन होता था, ये देख लो, ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो, ये फाउंटेन हुआ करता था, ठीक है। और इस फाउंटेन में कहा जाता था कि इसमें एक हाथी का दांत लगा हुआ था और यहाँ से पानी आता था, ठीक है। और इस यहाँ से ऐसे करके ये नीचे, ठीक है, और ये पूरा इस तरफ जाया करता था, ठीक है। और ये वही फाउंटेन है, वही जलाशय है जहाँ से पूरा यहाँ पे जितने भी बागीचे हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है, वहाँ पे पानी सप्लाई की जाती थी। इसे नहर ए बहिशत कहा करते थे उस टाइम पे। इसका मतलब हुआ करता था उस टाइम पे स्वर्ग से बहती जलधारा, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देख लो आप। और इस बिल्डिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ये देख लो, रंग महल। अब हम लोग आ चुके हैं खास महल के पास। ये है खास महल, जहाँ पर शहंशाह जो है वो इबादत किया करते थे, नमाज अदा किया करते थे। इसे एक तरह से उनका प्रार्थना कक्ष भी कहा जाता है। तो यही है खास महल। और इसके ऊपर आप देख सकते हो एक गुंबद भी है, ये देख लो, नहीं जा सकते हो, सो यहाँ से आप देख लो। ये जो है ये है दीवाने खास। और उस टाइम पर जो भी गेस्ट आया करते थे, ये जो बिल्डिंग है उसे मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था। जितने भी अच्छे अच्छे गेस्ट आया करते थे, मेहमान आया करते थे, उन्हें यही खाया जाता था। और ये देख लो, यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशियाँ की हुई है। और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है ये। इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हो।
खास के बिल्कुल पास में ही है हमाम। ये जो बिल्डिंग है ये हमाम है, जो कि उस टाइम पर नहाने के लिए यूज़ किया जाता था। और जैसा कि आप लोग जानते हो हमाम के बारे में कि गर्म पानी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो वो वहाँ पे रिलैक्स होते थे। उससे आगे बढ़ोगे ये रहा हमाम, और इसके बिल्कुल पास में है मोती मस्जिद। ये है मोती मस्जिद। सो हम लोग वहाँ भी चलते हैं, और मोती मस्जिद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ बोर्ड पर है। ये देख लो, ये है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। आ चुके हैं हयाते बख्श। हयाते बख्श का मतलब था ये एक बागीचा। ये आप बागीचा देख रहे हो, ये आप बागीचा को देखो, ये देख लो, ये एक बागीचा है। और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, देख लो। हयाते बख्श जीवनदायिनी बाग, जल प्रणाली और रास्तों सहित 4 बाग पद्धति पर निर्माण है। ये आप देख रहे हो, ये हयाते बख्श जो एक पार्क हुआ करता था, एक बागीचा हुआ करता था, वहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी नालियाँ बना रखी है। इन्हीं नालियों के थ्रू चारों तरफ पानी जाया करता था, और इस नाली को जितने भी यहाँ बागीचे हुआ करते थे सबको कनेक्ट कर दिया गया था, सबको कनेक्ट किया गया था। और इसी के थ्रू पानी वहाँ तक पहुँचता था, जैसे आज के डेट में नहर बना दिया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से ये उस टाइम की टेक्निक थी। आ चुके हैं जफ़र महल। ये जो महल आपको दिख रहा है बिल्कुल बागीचों के बीचों बीच, ठीक है, इसे जफ़र महल कहा जाता है। और आप वहाँ पे एक मंडप देख रहे होगे वाइट कलर का जो भी है, ये जो मंडप है एक तरफ इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, इस दोनों मंडपों का नाम रखा गया था सावन और भादो। जैसा हम लोग जानते हैं कि ऐसे लाल किले को लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया था। इसका जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये पत्थर वगैरह, ये जो भी दिख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर ही है। और अगर आप यहाँ पे आओगे, लाल किला के चारों तरफ, ठीक है, दीवारें हैं, ठीक है, जो कि इस लाल किला को प्रोटेक्ट करता था उस टाइम पे। सो उसकी लंबाई टोटल 2.5 किलोमीटर हुआ करती थी, और इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। आज के डेट में तो यमुना नदी यहाँ आसपास दिखती नहीं है, बिल्कुल सूख चुकी है। गया था तो यमुना नदी बिल्कुल इसके पास से गुजरा करता था। और एक चीज़ और भी है कि 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था, ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, और इसे हेड क्वार्टर बनाया था उन लोगों ने अपना, ठीक है। ये ब्रिटिश का हेड क्वार्टर हुआ करता था 1857 के बाद। और जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, हमें आज़ादी मिली, तो 1947 में फिर अंग्रेज़ों ने इसे भारतीय सेना के हाथों में सौंप दिया था। और 2003 तक ये भारतीय सेना के अंडर में ही आया करता था, वही इसकी देखभाल किया करते थे। और उसके बाद 2003 के बाद फिर भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटक उसके बाद भारतीय टूरिस्ट एसोसिएशन जो भी हैं वो इसकी देखभाल करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर काफ़ी ये सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं, ये जो भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये, ठीक है, ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वहाँ यहाँ पे उनका ऑफिस वगैरह हुआ करता था जब उन्होंने कैप्चर कर लिया था इसे। अभी ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम अपने भारत के सारे किलों पे या फिर बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं कि हर जगह पे हाँ कीमती रत्नों का प्रयोग किया गया था, लाइक कहीं दीवारों पे, कहीं छतों पर। तो वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ उस टाइम पे उखाड़ के ले जा, अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाल किले के अंदर मतलब 80% से भी ज़्यादा मंडप और बागीचे को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुमताज़ महल। ये रहा मुमताज़ महल का इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। ये देख लो, यही है वो मुमताज़ महल। चलो अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ भी देखते हैं।
चुका हूँ, काफ़ी चलना पड़ा है। और मैं भूल गया था कि अंदर एक म्यूज़ियम है और मैंने म्यूज़ियम का भी टिकट ले रखा है और उसकी टाइमिंग आई थिंक 5 या 5:30 बजे तक है। तो फटाफट चलता हूँ उधर, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गया। सो फटाफट चलता हूँ और अगर एंट्री मिल गई और अगर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड हुआ तो मैं आप लोगों को अंदर का भी दिखाता हूँ। सो अगर आप लोगों को म्यूज़ियम आना है तो आप लोग यहाँ पे 4:30 बजे तक आ जाओ, तभी आपको एंट्री मिलेगी, और अदरवाइज़ उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलेगी नहीं। 4:50 तक लास्ट एंट्री टाइम है, सो देख लेना। अब कैंटीन की भी फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। मुमताज़ महल के साइड आओगे, वो रहा वाइट वाला मुमताज़ महल, ये रहा टॉयलेट और यहाँ कैंटीन है। आप आओ और पूरे दिन अगर आप भूखे हो तो यहाँ पे आओ, खाओ पियो, एंजॉय करो। काउंटर पे जो एक बंदा था उससे मैंने पूछा, उसने बताया कि 1 फरवरी 2024 से इसे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, पहले ऐसी कैंटीन की कोई सुविधा थी नहीं अंदर। सो यही था। और खाना भी कुछ खास नहीं है, मतलब आप पेटीज़ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह है, पानी वानी ले सकते हो, लेकिन अगर चाहोगे कुछ खा पी ले, कुछ टेस्टी सा, वैसा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है थोड़ी देर और भूख बर्दाश्त करो, पानी पी के यहाँ से निकल लो और लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक है, वहाँ जाओ, वहाँ फूड एंजॉय करो, वहाँ एक नंबर फूड्स मिलता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कहीं अच्छी जगह लेकर चलने वाला हूँ। सो टिल देन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।